सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुल 11,025 पदों पर आपकी भर्ती निकाली गई है। तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीआईएसएफ में भर्ती होने की, क्योंकि बच्चों की एक तरह से ड्रीम फोर्स होती है सीएपीएफ में कि हम सीआईएसएफ ज्वाइन कर पाए। तो इतने अच्छे पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टोटल जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे कांस्टेबल जीडी की आपकी पोस्ट रहने वाली है। कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। अगर इसमें हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपको वैकेंसी बता दें कि टोटल वैकेंसी आपकी 11,025 यहाँ पे पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पे इतनी आपकी वैकेंसी रहेंगी 11,025, जिसमें मेल की वैकेंसी है 9,913 और साथ ही में फीमेल की जो वैकेंसी वो है 1,112। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, मेल की काफी बढ़िया वैकेंसी है, फीमेल की थोड़ी सी कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर टोटल आपकी जो वैकेंसी हो जाती है वो 11,025 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज आपकी निकाली गई हैं। अब अगर इसके लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल 10th पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पूरे भारत में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, पूरे भारत के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी रखी जाएंगी। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी है, तो पूरे भारत से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। सभी राज्यों की वैकेंसी इसमें शामिल है। अगर यहाँ पे बात करें कि एज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो कोई भी जनरल कैंडिडेट 18 से 23 साल के बीच में जिसकी उम्र हो, यहाँ पे डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को, तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी 18 से 23 साल। साथ ही में अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 18 से 28 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आपकी क्रूशियल डेट रहेगी जिससे आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह बने होने चाहिए, वो आपकी लास्ट डेट रहेगी जो कि 31 दिसंबर 2024 रहने वाली है। तो 2023 रहने वाली है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे जो क्रूशियल डेट रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर 2023। तो 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे आप एज भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 3 स्टेज में आपकी ये भर्ती कंप्लीट होती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है सीबीटी एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन करवाया जाता है। इसके अलावा फिर आपको होता है फिजिकल, जिसमें पीएसटी एंड पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल में जो आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी नापतोल की जाती है और आपकी रनिंग होती है। फिर इसके बाद जो भी बच्चे यहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं उनका होता है डीएमई और आरएमई, यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और कोई बच्चा डीएमई में फेल हो जाता है तो फिर उसका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस में आपकी जो भर्ती होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम सीबीटी एग्जामिनेशन जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन आपके होते हैं। पहला सेक्शन होता है जीके, जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन होता है मैथ, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा रीजनिंग, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से चाहे तो आप इंग्लिश का दे सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी का दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 20 और टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 80, यानी 80 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे, जिसके लिए 160 नंबर आपको दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे, यानी कि हर एक सेक्शन आपका 40-40 नंबर का रहने वाला है। अगर टोटल हम बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे का आपका समय होता है पेपर को करने के लिए, यानी कि 60 मिनट में आपको पूरा पेपर करना होता है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान में रख के चलनी है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है, इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो देखिए फिजिकल में आपके पीएसटी की बात करें तो यहाँ पे पीएसटी मेल कैंडिडेट के लिए जो होता है 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, केवल एसटी को छोड़ के। अगर एसटी का मेल कैंडिडेट है तो 162.5
सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पे होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए। अगर चेस्ट की बात करें तो नॉर्मली 80 से 85 आपका सीना होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए यहाँ पे जैसे नॉर्मल जो कैटेगरीज है उनके लिए 80 से 85, बिना फुलाए 80 और फुलाकर 85, 5 सेंटीमीटर का फुला मांगा जाता है। एसटी में भी सेम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको देना होगा। वहीं पे अगर हम फिजिकल में पीईटी की बात करें तो यहाँ पे पीईटी में केवल आपकी रनिंग होती है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की करवाई जाती है और 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके लिए कोई भी अंक आपको प्रदान नहीं किए जाते हैं, केवल आपको क्वालिफाई करनी है। चाहे आप इसे 24 मिनट में कर दें या फिर 20 मिनट में, आपको कोई भी अंक यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम फीमेल के फिजिकल की बात करें तो फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए होती है 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट की महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। रनिंग की बात करें तो केवल 1.6 किलोमीटर की यहाँ पे रनिंग होती है, जिसे आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो ये आपका फिजिकल रहता है और ये आप सभी को मैंने जैसे कि पहले ही बोला कि ये भर्ती आपकी एसएससी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है। जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू भर्ती है उसी के थ्रू ये 11,025 आपके पद निकाले गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसे आप मेडिकल कहते हैं। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपका रिव्यू मेडिकल, जिससे आप आरएमई के नाम से जानते हैं, आरएमई आपका होता है री मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज पर सीएपीएफ के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है। जैसे कि आपकी आंखें हो गई, हाथ पैर वगैरह, नोक नी, फ्लैट फुट, वो सारी जो सीएपीएफ की रूल एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग चेक की जाती है। तो उसके लिए आप सीएपीएफ के कांस्टेबल के रूल्स चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी का अदर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट भी हैं तो भी आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। केवल मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अगर यहाँ पे बात करें कि सैलरी कितनी मिलती है तो लेवल 3 की आपको सैलरी मिलती है 21,700 से लेके 69,100 रुपए पे स्केल आपका होता है। तो इसी के बीच में आपको वो सैलरी मिलती है। बाकी के सभी अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सभी भत्ते वगैरह भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो अप्लाई डेट है वो है 24 नवंबर 2023। तो 24 नवंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होगा वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मार्च 2024 तक चलेगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको जल्द से जल्द जुट जाना है, ताकि